सबसे पहला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, 220वीं रैंक है। जैसा कि लेख में बताया गया है, तटीय क्षेत्रों को साफ करने के लिए कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है फोर्थ, तटीय सफाई अभियान। इसका आंसर होगा सेकंड, सुचितवा थीरम इसका सही आंसर है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फर्स्ट, करमवीर चक्र पदक। 2023 विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? इसका सही आंसर है सेकेंड, 55%, 55%। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है यार, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ये बात याद रखेंगे यार। अस्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने किसके साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। देखिए यार, AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है, ये बात याद रखें। AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। प्रसिद्ध फिल्म हस्ती लीलावती किस राज्य से थी जिनकी दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है सेकेंड, कर्नाटक। जो लीलावती थी ये कन्नड़ से संबंधित थी, कन्नड़ फिल्म से बहुत संबंधित थी। NCPED-LTI माइंडट्री हेलन केलर पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस संगठन ने विकलांग लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, LTI माइंडट्री। भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किस देश ने जीता? इसका सही आंसर है इटली जीता है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, इटली की राजधानी है रोम और रूस की राजधानी है मास्को। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई लेन देन सीमा क्या है? तो अस्पतालों में और शैक्षणिक स्थानों में जो अभी तक लिमिट थी उसको बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी किस संगठन ने की? इसका सही आंसर है सेकेंड, एम्स नई दिल्ली। दिसंबर 2023 में डेटा संचालित परिवर्तन में तेजी लाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है थर्ड, एक्सेंचर ने। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करना। इसका सही आंसर ये नहीं है, मुझे लग रहा है यार, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। आई थिंक विश्व समाज में एक जीवन शक्ति इसका सही आंसर है थर्ड, इसका एकदम सही आंसर है, सेकंड नहीं है, सॉरी। 38वां सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर 2022 को शहरी लचीलेपन और शहरों को लचीला बनाने के पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान मनाया गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर है थर्ड, काठमांडू नेपाल। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित कृष्णवेणी संगीत निर्जनम संगीत समारोह कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस उद्देश्य से टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ 588.68 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है डिजिटल तटरक्षक परियोजना। टिकाऊ इंडोर और सौर खाना पकाने की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए EKI एनर्जी सर्विसेज ने किसके साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOL के साथ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है?
इसका सही आंसर है फर्स्ट श्रीपुलाल दुहोमा। श्रीपुलाल दुहोमा मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, आइजोल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है भारत। चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी होती है बीजिंग, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसंहार के अपराध से पीड़ितों की स्मृति के अंतर्राष्ट्रीय 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या है? इसका आंसर है थर्ड विश्व समाज में एक जीवन शक्ति। ये हो गया था क्वेश्चन ऑलरेडी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर है सातवां स्थान, सातवां स्थान है इसका। S&P ग्लोबल अध्ययन में किस बीमा कंपनी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में रेखांकित किया गया है? इसका सही आंसर है फोर्थ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। किन दो कंपनियों ने AI अलायंस की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है सेकंड मेटा एंड IBM। मेटा फेसबुक, जो फेसबुक था उसी का पुराना नाम था। एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है सेकंड नई दिल्ली में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में अनलजीत सिंह की जगह कौन लेने वाला है? इसका सही आंसर है फर्स्ट राजीव आनंद। RBI ने मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। मौद्रिक नीति के संदर्भ में पॉलिसी रेपो दर क्या दर्शाती है? पॉलिसी रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक RBI से उधार लेते हैं। किस प्रकाशन ने फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया? इसका आंसर है थर्ड द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर है पोर्ट लुइस मॉरिशस। ये कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना सन 1920 में हुई थी और इसके 4 देश हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है और मॉरिशस है। ये 4 देश इसके सदस्य हैं। ग्रीन राइजिंग पहल शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ कौन सहयोग कर रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड भारत। चीन की राजधानी है बीजिंग, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। दिसंबर 2023 में वार्षिक GPI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड भारत। अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन DC, फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। कौन सी राज्य सरकार प्राकृतिक खेती पहल के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में शामिल है? इसका सही आंसर है सेकंड महाराष्ट्र। COP28 में सैंटियागो नेटवर्क के लिए मसौदा पाठ को अपनाया गया है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में मदद करना। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किससे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है पद्म विभूषण। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च अधिकार है। उसके बाद पद्म विभूषण आता है दूसरे नंबर पे, पद्म भूषण तीसरे नंबर पे और अशोक चक्र चौथे नंबर पे आता है। मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट सिद्धार्थ राय कपूर को। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है फोर्थ प्रशस्ति श्रीवास्तव, प्रशस्ति श्रीवास्तव। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई? तो इसका सही आंसर है छठी NSA स्तरीय बैठक मॉरिशस में हुई। किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूजर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है डियर जर्सी। इन फ्लेम्स ने सिल्वर के जगह पे गोल्ड
गोल्ड यूजर पुरस्कार जीता है। हनुक्का हनुक्का त्यौहार किस धर्म का अभिन्न अंग है? इसका सही आंसर है यहूदी धर्म। और हनुक्का त्यौहार को रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, रोशनी का त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम चर्चा में रहा है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता का मानचित्रण करें। अग्नि-1 मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल किस श्रेणी में आती है? इसका सही आंसर है SRBM शार्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसका जो रेंज है वो 700 से 1200 के बीच में है। 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। सेकेंड इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का विषय क्या है? इसका विषय है शांति से समृद्धि। नई दिल्ली में 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक सेमिनार 2023 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर है सेकेंड, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस यहाँ पे होगा। हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष 21 वर्ष घोषित किया गया था। इसका सही आंसर है 1996 में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मतलब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को वर्ल्ड नेवी डे मनाया जाता है मतलब भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अपना विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका सही आंसर है फोर्थ, गुजरात। दिसंबर 2023 में यूके सरकार के नए BBC अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है सेकंड, डॉक्टर समीर शाह। हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है गरबा। और गरबा इस तरीके से किया जाता है। किस भारतीय राज्य ने सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ADB मतलब एशियाई विकास बैंक के साथ $175 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, मध्य प्रदेश ने किया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दक्षिणी पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजी गई पौधे की प्रजातियों का नाम क्या है? इसका नाम है इम्पेतिन्स करुप्पुस्वामी। ये तमिलनाडु में ये प्रजाति खोजी गई है। पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया 1949 को। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। किस संस्थान ने जामुन के पेड़ सिजिचियम क्यूमिनी का पहली बार जीनोम अनुक्रमण किया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल। दिसंबर 2023 में किस कंपनी ने 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट के साथ कंडोर क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है थर्ड, IBM। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 का मुख्य फोकस क्या है? जैसा कि श्री एम वेंकैया नायडू ने वर्चुअल रिलीज के दौरान उजागर किया था। इसका सही आंसर है फोर्थ, सतत सर्वांगीण विकास। गूगल के नए AI मॉडल का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था? और नैनो और प्रो नामक दोनों नाम याद रखना है। इसके कम परिष्कृत संस्करणों के तत्काल अनुप्रयोग क्या है? इसका सही आंसर है थर्ड, प्रोजेक्ट जेमिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है दिल्ली में। फोर्थ इज द राइट आंसर। दिसंबर 2023 में हाल ही में पश्चिमी इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी फटा जिससे पैदल यात्रियों के साथ दुखद दुर्घटना हुई? इसका सही आंसर है थर्ड, माउंट मरापी। और ये जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है उसी पर ये स्थित है। 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर है फर्स्ट,
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसमें ये संविधान के महत्व के बारे में बताते हैं कि भारत के हर नागरिक को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा भारतीय राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड, उत्तर प्रदेश। रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 एटीपी रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच ने यार ऑस्ट्रेलियन, यूएस और फ्रेंच तीनों ग्रैंड स्लैम इस बार जीते हैं। भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई है? इसका सही आंसर है थर्ड, चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला लेख है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, चैट जीपीटी। देखिए आईसीसी विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप और मृत्यु दूसरे जगह पे है जो कि खोजे जाने वाला शब्द है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। उनका निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1956 में। इनकी कई सारे बुक्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। वॉट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल्स, ये पहली बुक हो गई यार। उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इनकी दूसरी बुक है। आपको इन दोनों बुकों को याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है 3, आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में अभी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। 2022 के लिए जारी नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने लगातार चौथे वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में उच्चतम सजा दर हासिल की? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसका सही आंसर है सेकंड, उत्तर प्रदेश। देखिए जो एनसीआरबी का भी रिपोर्ट आया है इसमें कई सारी बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले एनसीआरबी में महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म हुआ है वो 4% बढ़ गया है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीआरबी के जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ये बात याद रख लें। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवंबर 2023 में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये बात इंपॉर्टेंट है, नन्हे फरिश्ते का क्या मतलब है? आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बच्चों को तस्करों से बचाना दूसरा इसका एकदम सही आंसर है। फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम ने पास किया है। फिरोजाबाद का प्रस्तावित नया नाम क्या होगा? सो इसका सही आंसर है चंद्रनगर इसका नया नाम होगा। फिरोजाबाद देखिए चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूड़ियों के लिए। अभी कुछ और भी रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। सबसे पहले वाराणसी का नाम क्या है मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ। वाराणसी में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के मंडुआ डी रख दिया गया है। मंडुआ डी। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है यार, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माँ बेलहा देवी नाम रख दिया गया है, माँ बेलहा देवी। ठीक है। मुगल सराय का नाम बदल के रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ये मुगल सराय का नाम रखा गया था। ठीक है। ऐसे ही इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के प्रयागराज रेलवे स्टेशन रखा गया, प्रयागराज रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया है? इसका सही आंसर है सेकंड, रेवंत रेड्डी। आपको याद रखना है, रेवंत रेड्डी। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? सो इसका सही आंसर है तकनीकी नवाचार, दूसरा एकदम सही आंसर है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है सेकंड, कोलकाता सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर भारत में है। अगला प्रश्न है, मार्स परसिवरेंस रोवर्स को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सो इसका सही आंसर है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति इसका सही आंसर है।
सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन है? इसका सही आंसर है मीराचंद। मीराचंद इसका एकदम सही आंसर है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गया? तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज खेली गई थी T20 की, उसमें रवि बिश्नोई ने 9 विकेट लिए थे, जिसके तहत वो आईसीसी के T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने उन्होंने राशिद खान जो कि अपने अफगानिस्तान के हैं, उनको पिछाड़ करके नंबर 1 स्थान हासिल किया है। 5वां नागालैंड हनी बी दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर है बी एंड हनी ट्रेल्स। बी एंड हनी ट्रेल्स। सीएसआर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड्स का 6ठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? तो इसका सही आंसर है इंडिया। भारत ने इस पर इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सेकंड 4 दिसंबर को। तो कुछ दिनों के नाम आपको याद होना चाहिए यार। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 को। 2 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये आपको याद रखना है। 4 को क्या मनाया जाता है? 4 को जैसे अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस आ गया, और इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। ये सारे दिवस आपको याद कर लेने हैं। क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के। देखिए अभी एक और क्वेश्चन था कि टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? टाइम आउट होने वाले बल्लेबाज, जो इनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका से हैं। ठीक है। किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है सेकंड लियोनल मेसी। लियोनल मेसी एकदम सही आंसर है। विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संचयन रिएक्टर का उद्घाटन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर है फोर्थ जापान। जापान एकदम सही आंसर है। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, याद रखेंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, चीन की राजधानी बीजिंग, और जापान की राजधानी येन। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो होगी। ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल। भारतीय नौसेना के किस ऑपरेशन को याद करते हुए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सेकंड ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत और पाकिस्तान युद्ध में जब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी शिप जो कि खैबर थी उसको डुबोते हुए साथ साथ 4 और पाकिस्तानी नेवी को डुबो दिया था, उसकी याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर भारत प्रधानमंत्री किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसका सही आंसर है फोर्थ राजकोट किला। सिंधुदुर्ग किला में नहीं, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में ये नौसेना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तेलंगाना सरकार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है 3 रवि गुप्ता। पंजाब के राज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया समृद्धि नामक डीप फेक स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम किस क्षेत्र पर केंद्रित है? इसका सही आंसर है फर्स्ट कृषि पर। नवीनतम एनसीआरबी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं? इसका सही आंसर है फर्स्ट 4%। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में कितने % वृद्धि हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे महिलाओं के खिलाफ 4% बढ़ा है, बच्चों के खिलाफ 8.7% बढ़ गया है, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 9.3% है, एससी के खिलाफ 13.1% और एसटी के खिलाफ 14.3% है। 2022 में आर्थिक अपराध 11.1%, भ्रष्टाचार 10.5% और साइबर अपराध
24.4% बढ़ गए। ये सारे डाटा बहुत महत्वपूर्ण है किसी परीक्षा को लेकर के। जो एनसीआरबी है, ये एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो आईपीएस और एसएलएल द्वारा, मतलब स्पेशल लोकल लॉज द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है। विवेक गोगिया इसके अभी निदेशक हैं, विवेक गोगिया, जो कि आईपीएस है। एनसीआरबी की स्थापना सन 1986 में हुई थी। चल रही 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है 3, अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी सबसे पहले तो राजस्थान से हैं, ये बात याद रखेंगे। दूसरा, ये शूटिंग से संबंधित है, दूसरी बात ये याद रखेंगे, शूटिंग। हानि और क्षति निधि, मतलब लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, उसको COP28 शिखर सम्मेलन में चालू करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसी फंड को बनाने का विचार किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है 3, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस स्थान पर प्रदान किए? इसका सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। गजराज सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाथियों को उनके दांतों के अवैध शिकार से बचाने के लिए लॉन्च किया गया। नहीं, ये एकदम गलत है। इसको जो हाथियों का और ट्रेनों का टक्कर ना होने पाए, इस वजह से लाया गया है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। गजराज सुरक्षा में हाथियों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इसका सही आंसर है सेकंड, एकदम सही। केवल 2 सही है, पहला गलत है, तो 2 इसका सही आंसर है। देखिए, आगे वाले ऑप्शन से मतलब नहीं, 2 यहाँ पे सही है, इस वजह से 2 सही है। हाल ही में पूर्व आईएएस अधिकारी क्रिस्टी फर्नांडीज का निधन हो गया है। वह किस कैडर से थे? क्रिस्टीज फर्नांडीज का निधन हो गया है, वह गुजरात कैडर से थे। आर्ट रिव्यू की पावर 100 सूची में कला के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 4th, बोस कृष्णामाचारी। इनकी जगह 38वें नंबर पे ये हैं। अमित शाह द्वारा संबोधित माटी कला महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? तो माटी कला आयोजन का स्थल है 3, गुजरात। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है 2nd, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस स्कूल ने बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 जीता है? ये बात पहले तो बता दो, जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसको याद करने के लिए एक बहुत बड़ा क्विज ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें देश में बहुत सारे स्कूल भाग लिए और जिसमें विजेता जो है वो सेंट जॉन्स स्कूल BLW वाराणसी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाला भारतीय बन गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज़्यादा रन बनाया। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का मतलब एक अस्पताल जहाँ पे आप इसको ले जा सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके। उसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया है। हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा? इसका सही आंसर है सेकंड इज राइट आंसर, आर प्रज्ञानंदन और वैशाली रमेश बाबू। इसका सही आंसर है। कौन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? इसका सही आंसर है 4th, कंचन देवी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। आर वेंकट रमन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर है फर्स्ट, 1987 से 1992 तक। भारत के किस यूनिवर्सिटी को CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है सेकंड, KIT यूनिवर्सिटी। भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार 2023 में
किस एजेंसी को भारत के सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग डिजाइन स्टूडियो के प्रतिष्ठान खिताब से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सेकंड, आलमंड ब्रांडिंग। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड कार्यकारी निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? इसका सही आंसर है जितेश जॉन। जितेश जॉन इज द राइट आंसर। किस देश ने चक्रवात का नाम माईचोंग रखा है? तो माईचोंग जो नाम रखा है वो म्यांमार ने रखा है। अभी एक चक्रवात है तेज, तेज का नाम भारत ने रखा था, ये बात याद रखेंगे यार। ओमान की राजधानी होती है मस्कट। ओमान की राजधानी होती है मस्कट। मालदीव की राजधानी माले। म्यांमार की राजधानी नायपीदो। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, प्रशांत अग्रवाल। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर है शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक, क्योंकि इस बैंक ने आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो था उसका सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे थे। एथलीट मुरली श्री शंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड मिलने वाला है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है फोर्थ, लॉन्ग जंप से संबंधित है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह किस बारे में है? यह विकासात्मक कार्यों के दृश्य के लिए एकीकृत भूस्थानिक मंच के बारे में। दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए वैश्विक प्रशंसा मिली है? इसका सही आंसर है बिहार। अभी इसी में बिहार राज्य और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बीच में एक MOU भी साइन किया गया है। विश्व मृदा दिवस का विषय क्या है? पहली बात, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका विषय है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2023 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका विषय है चौथा, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि हर किसी ने किया। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कुछ और दिन, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को विश्व इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, 2 को कंप्यूटर लिटरेसी दिवस मनाया जाता है, मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया को लगातार दूसरी बार फिक्की पुरस्कारों में किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है सेकंड, सतत किसान आय वृद्धि। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है सेकंड, डीप राइजिंग। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने किस संगठन को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है सेकंड, अमेजन इंडिया। CII इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स के स्केल अवार्ड 2023 के 10वें संस्करण में मोबिन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है 3, इनोवेशन इन B2B लॉजिस्टिक्स अवार्ड। किस संगठन ने रिज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है? इसका सही आंसर है सेकंड, ऑक्सफोर्ड ने। अभी मरियम वेबस्टर ने 2023 के लिए ऑथेंटिक शब्द को चुना है। ऑथेंटिक शब्द को 2023 के लिए चुना है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है कॉलेज स्क्वायर। कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में इसका आयोजन किया जा रहा है। किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना लागू की है? इसका सही आंसर है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग होती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और नेपाल की राजधानी काठमांडू। भारतीय नौसेना को सौंपे गए सर्वे वेसल बड़े संध्यक का पहला जहाज किसने बनाया था? इसका सही आंसर है फोर्थ,
गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। तो ये थे आज के करंट अफेयर। कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।